मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एडमिशन फॉर्म 2023 और 24 के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग, इन सभी के लिए जो है फॉर्म आ चुका है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, हम आ गए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन इस तरीके का पॉपअप दिखता है, एडवर्टाइजमेंट एम्स बीएससी एमएससी कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपको एक पीडीएफ के रूप में ये ओपन होगी। आप उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पर ओपन की है। तो ये रही आपकी पीडीएफ 10/2/2023 की जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 9/2/2023 की पीडीएफ है। और इसमें आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन दिया गया, एम्स एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेस, एम बायोटेक्नोलॉजी, सेशन अगस्त 2023 और एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर सभी एम्स के लिए यहाँ पर जो है एडमिशन नोटिस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन, दो तरीके का रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जाता है। एक पहले होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, समझ लीजिए आप, पहले होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। फिर बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होने के बाद एक होता है जनरेशन ऑफ कोड। फिर जनरेशन ऑफ कोड जो है जनरेट किया जाता है। और जनरेशन कोड करने के बाद आपका किया जाता है फाइनल रजिस्ट्रेशन, यानी तब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। यानी ये तीन स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होता है। तो यहाँ एक एक चीज़ को समझिए। पहले आपका जो अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर आया है उसकी डेट आप इसके अंदर देखिए, ये वाले बॉक्स में जो हम बंद कर रहे हैं ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जो कि 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्लोजिंग डेट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपका होगा जनरेशन ऑफ कोड, जो कि 1 जो है मार्च से लेके 22 मार्च तक किया जाएगा। जो लोग पहले वाले स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे वही दूसरे में कर पाएंगे। तो यानी फाइनली रजिस्ट्रेशन जो है आपका 22 तारीख तक रहेगा। फिर इसके बाद जब जनरेशन ऑफ कोड हो जाएगा, आपका कोड जनरेट होने लगेगा, तब साथ में ही आप इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहीं पर आपको फ़ीस देनी होगी, यानी यहीं पर आप फीस देंगे, एप्लीकेशन फ़ीस तीसरे वाले स्टेप पे। यानी 2 स्टेप में आपको फ़ीस नहीं देना है। तीसरे वाले स्टेप में जब आप आएंगे तो यहीं पर पेमेंट फ़ीस देंगे। और ओनली हो दूस जो है हैव जनरेट कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिनका जनरेशन ऑफ कोड जनरेट हो जाएगा वही लोग फीस पेमेंट दे पाएंगे। तो यानी अभी आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देना है, वो भी निःशुल्क है, वो भी किसी भी प्रकार की फ़ीस वहाँ सबमिट नहीं करनी है। सिर्फ अपनी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन फिलअप कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट के लिए साथ में देख लीजिए, यहाँ पर भी बेसिक रजिस्ट्रेशन करना तो 5 से 16 जानना है। फिर जनरेशन कोड 3 से 22 रहेगा। फिर उसका भी 3 से लेकर 24/3 तक ये फाइनल रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें प्रोस्पेक्टस नहीं आया। तो प्रोस्पेक्टस आपको जब ये फाइनल रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो कितनी सीट्स हैं, क्या है, क्या डिटेल्स है, कौन भर सकता कौन नहीं, ये डिटेल्स तब आपको वहाँ पर जनरेट करके चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर सारी डिटेल बाकायदा हम आपको इसी वीडियो में इन्फॉर्म किए दे रहे हैं सारी डिटेल्स को। अब आपको करना क्या है, देखिए इस आप पेज पर आ जाते हैं, यहाँ एकेडमिक कोर्सेज़ में जाएंगे। यहाँ देखिए सभी कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जिसमें करना है उस वाले में जाइए। देखिए यहाँ पर बीएससी हम ऑनर्स में गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लास्ट ईयर का यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, यहाँ पर प्रोसीड वर्क पर आ जाइए। आप प्रोसीड पर जब जाएंगे तो यहाँ एक नया आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ चीज़ें आपको सामने यहाँ पर दिखती हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन, कंप्लीट प्रोसेस। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पर आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखता है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ आप जाएंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए
इस तरीके से आप आगे की तरफ यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ आपको सारी डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आपको पर्सनल डिटेल चाहिए, वैलिड आईडी चाहिए, सारी चीज़ें, सिग्नेचर कितना चाहिए, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप आगे बढ़िए तो इस तरीके से आपको दिखाता। देखिए बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए, पैरामेडिकल के लिए आप इन सारी तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ केवल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो यहाँ आपको प्रोसीड करना है। देखिए यहाँ पर प्रोसीड करिए और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल है। आइए हम डिटेल को भरते हैं। यहाँ पर फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना, आप इस जगह पर आ गए हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब आप इंडियन हैं तो यहाँ पर इंडियन को आपको टिक करना है। फुल नेम टू रिकॉर्ड सेकेंडरी, जो आपके स्कूल आपका जो नाम है उस नाम को यहाँ पर आप लिखिए। जैसे हम यहाँ पर एक नाम लिख रहे हैं तो ये एक नाम हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर यही नाम अगर आपका पूरा है तो आप यहीं पर पूरा नाम फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पर मिली हैं। आप यहाँ पर फादर्स नेम आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है जो कि मैच कर जाए और फिर आगे आप पढ़ना है। देखिए आप यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस जगह पर फादर्स नेम लिखना है तो फादर्स नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर्स नेम आपने लिखा, फिर यहाँ पर आप मदर्स नेम भी आप लिख सकते हैं और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। जो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको भरना है। उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर भरते हुए आगे की तरफ पढ़ना है। कि हमने डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। फिर आप मेल हैं फीमेल हैं सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट डोमिसाइल जो है आपका, तो कहाँ से आते हैं, किस स्टेट से आप आते हैं तो वो आप चुन लीजिए। यहाँ पर आपको चुनना है। कैटेगरी आपकी क्या है तो आप कैटेगरी यहाँ पर चुन सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी आती है। फिर अगर अदर हैंडीकैप्स हैं तो यहाँ पर आपको नो है तो ठीक, नहीं है तो नो करिए यहाँ पर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा आईडी प्रूफ आपको देनी है, तो यहाँ पर आप आईडी प्रूफ क्या है आपका आईडी प्रूफ यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ आप आईडी प्रूफ एक अपना आधार नंबर भर देते हैं। फिर यहाँ पर डेट ऑफ इशू आपको उसकी अथॉरिटी की भरना ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें चाहें तो ना भरें। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना है तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी भर देते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर भरिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर जो ऑप्शनल है, ये अल्टरनेट नंबर देना चाहें तो दें, नहीं तो देना चाहें तो ना दें। यहाँ पर अब हम आपको एड्रेस भरते हैं। यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया। यहाँ पर पिन कोड आप सेलेक्ट कर भरिए, तो यहाँ पर हम भर देते हैं पिन कोड। फिर उसके बाद आपको स्टेट यहाँ चुनना है तो आपका स्टेट दिख रहा है, जैसे हमने देखा डिस्ट्रिक्ट आ गई, सिटी आ गई, तो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे का आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ आपको नीचे आ जाना है डिक्लेरेशन पर, जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पर कर देना है। सेलेक्ट कन्फर्म कैटेगरी यहाँ करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको ओके कर दिया है इस जगह पर। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी आपके सामने आ जाएगी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर कहता है कि ईमेल टू ईमेल एड्रेस एंड एसएमएस हैज़ बीन सेंट इन मोबाइल नंबर गिवन बाय यू। तो यहाँ से आपको अब आगे का काम करना है। अब आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ देखिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकायदा बाकी चीज़ों को फिलअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर डिटेल्स को हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चीज़ें हैं, देखिए अब यहाँ पर हम पासवर्ड देखते हैं अपने ईमेल आईडी पर कि इस तरीके से आपका डिटेल्स आ जाएगा और यहीं पर आपको ईमेल आईडी पर पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 स्टेप्स बचेंगे, आपको लॉगिन करना है और आगे की डिटेल को देखना है। इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से हमारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आगे की जो डिटेल्स है उसे हमें यहाँ पर भरना है, चाहे जितनी चीज़ें हमने भरी थी। अब यहाँ पर अपलोड इमेजेस एंड बेसिक प्रिंट आपको कर लेना है। यहाँ पर अब आपको जानना है तो आपको इमेज अपलोड कर देनी है। देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको यहाँ से लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इमेज इस तरीके से आपको प्रिंट आउट तक जाना है। अब सिग्नेचर अपलोड करने हैं
और उसके बाद सीधा थंब इम्प्रेशन अपलोड करते हुए 3 चीज़ें अपलोड करेंगे आप, डिक्लेरेशन करेंगे यहाँ पर और सबमिट कर देंगे, फिर फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस तरीके से आप सारी चीज़ें बेसिक जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं और यहीं से आपको बाकायदा सारी डिटेल्स फिलअप करके मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसे अपलोड कर पाएंगे, डिटेल कर पाएंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज सभी का साइज़ दिया गया है कि कितनी साइज़ का हो, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।